और चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं तो मतलब मैंने सुना है कई बार लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऐसा कुछ भी होता बिल्कुल है? बिल्कुल हैं? होती है जी, लड़ाइयाँ भी होती हैं, हाँ? बहुत हो जाती हैं। और अभी तो इन दिनों में काफ़ी चीज़ें कम भी हुई हैं, जैसे-जैसे क्योंकि यूथ है, यूथ को सारी चीज़ें पता चल भी रही हैं कि भई अगर सरकारी महकमे का कोई काम है, उसमें अगर रुकावटें बनेंगे हम, हुँ। बाधा बनेंगे तो बहुत सारी धाराएँ लगेंगी, पुलिस कार्रवाई होनी है। तो जो-जो उलझे हुए हैं उन लोगों को पता है कि भई सरकारी काम में बाधा डालना देखो जी गलत ही ये है। तो पता ही है गलत है, बट मेरे को और पता है, याद आ रहा है क्योंकि पता है हम भी पानीपत से पट्टी कल्याण जाते होते थे। जी, हरियाणा रोडवेज़ में पीछे ओके, लटक-लटक के भाग-भाग के कई बार कार्ड बनवा लिया, नहीं बनवाया, फ्री में चल रहे हैं। जी, जगह भी नहीं है तब भी कंडक्टर बोल रहा है भई ला कार्ड दिखाओ, नहीं जी। दिखाते थे, झूठ बोलते रहते थे कुछ भी, हुँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें। तो इस तरीके की रहती हैं जी समस्याएँ। स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कर जाते हैं। जो रूटीन के स्टूडेंट हैं, हाँ, वो विदाउट पास वाले भी होते हैं। क्योंकि गाड़ी तो मैं जैसे ही आपको बताया कि गाड़ियों में भीड़-भाड़ बहुत होती है। सुबह-सुबह के टाइम तो स्टूडेंट्स को कॉलेज पहुँचना होता है। हाँ। जो काम करने वाले लोग हैं, उनको अपने-अपने ऑफ़िस पहुँचना होता है। तो भीड़ ऑब्वियस सी बात है, गाड़ियाँ भरी रहती हैं। हुँ, अब उस भीड़-भाड़ में कंडक्टर कितना कंफर्टेबल होके टिकट बना पाएगा? हुँ, ओवरलोड की वजह से दिक्कत रहती है कंडक्टर को। ओके। अब 52 सीटर गाड़ी है जी। हुँ, 52 सीटर गाड़ी के अंदर जैसे मैं बता रहा हूँ 50, 60, 70 सवारी होगी, चलो हम लोग निकल जाते हैं, हुँ, साइड में से निकलने की जगह है। हाँ, लेकिन उसी गाड़ी में 100 प्लस सवारियाँ होगी, कंडक्टर कैसे निकलेगा? फिर कंडक्टर पे ही दबाव, हाँ भाई घर की ले रहा है, के बात है, डाँटता को नहीं। हाँ। क्योंकि स्टैंड पे अगर गाड़ी रोक ली तो वो भीड़ मानेगी नहीं। हुँ। अगर स्टैंड से आगे पीछे करके उन्हें बोलते हैं भाई जगह नहीं है, बाहर लमक जाएँगे वो, तो लमक इन जाएँगे लोगों को लेकिन मतलब मरने-वरने का डर नहीं है क्या? गिरने-विरने का कुछ भी? अब वो देखो जी, वो तो अपने अभी साथी जितने ये हाँ। पब्लिक देख रही है, वो अपने जो व्यूअर्स हैं, वो खुद से सवाल कर लें। हुँ, ये सवाल तो एक पब्लिक खुद से खुद ही कर ले, क्योंकि हम लोग तो फील्ड में रहते हैं, हमें पता है जी। कोई ना कोई हादसा हो जाता है, उसके बाद कहते हैं जी ड्राइवर ज़िम्मेदार है या कंडक्टर ज़िम्मेदार है। ओके, ड्राइवर है तो एक आदमी जी, आप लोगों की तरह इंसान ही है। बिल्कुल। उसे कितना क्या पता लगेगा? इतना बड़ा हैवी व्हीकल है, ड्राइवर के अपोज़िट साइड में जो सी साइड होती है, हमारी कंडक्टर साइड होती है, हुँ, उसमें आगे का एरिया तो पूरा डार्क ज़ोन होता है। हुँ, और वहाँ से बाइक वाले हैं, वो एकदम बाइक निकाल रहे हैं या कार वाले हैं, लेफ्ट साइड से वो ओवरटेक कर रहे हैं, तो ड्राइवर को वो साइडें थोड़ी दिखती हैं जी। लेकिन गलती निकाल दी जाती है कि ड्राइवर की है। हुँ, ड्राइवर थोड़ी बेचारा हम लोग जी जानबूझ के तो आप ये मान के चलिए कि हमारा अगर एक पक्षी भी कोई सामने आ गया, हुँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं उसको बचाने की भी। आदमी तो बहुत दूर की बात है। हुँ, अगर कोई चिड़िया भी हमें लगता है कि हमारे शीशे से टकराएगी, आदमी मारने के लिए कहाँ है जी? कौन मारना चाहेगा आदमी? ऑब्वियस है। हादसे हो जाते हैं, हम लोग करते नहीं है, जानबूझ के नहीं करते हैं। हुँ, बस वो ठीक है, नाम थोड़ा-सा कर दिया, हरियाणा रोडवेज़ वाले रफ़ चलाते हैं, हुँ, उड़ाते हैं या बहुत सारी यही समस्याएँ हैं मेन। हो जाता है कई बार बस जानबूझ के तो कोई करने वाला नहीं होता। हुँ, अभी हुँ, रिसेंटली कल की बात है, कल अपनी गाड़ी से एक एक्सीडेंट हुआ है सिरसा डिपो की गाड़ी से। ओके, तो उसमें 2 लोगों की जान गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के अंदर लगी है गाड़ी। ओके। अब आगे क्या सिचुएशन रही है वो मेरी नॉलेज में नहीं है, बट हम लोग अगर ऑफ़िशियली वैसे तरीके की बात करें, हुँ, ट्रैक्टर ट्रॉली है जी, लोडिंग की व्हीकल है। हुँ, लोड ढोने के लिए आप उसमें मिट्टी ले जाओ, कोई और सामान आपको डाल के लेके जाना है। अगर आप उसी ट्रॉली के अंदर 30-30 लोगों को बैठा के आप ट्रैक्टर में लेके जा रहे हैं, तो मैं कहीं न कहीं समझता हूँ जी, उन चीज़ों का ध्यान तो आम पब्लिक को भी रखना पड़ेगा जी। हुँ, ये नहीं है कि गलती है उनकी, हो सकता है भई बस की गलती हो या हुँ, ट्रैक्टर वाले की गलती हो, वो होनी थी। हुँ, तो उस परमपिता परमात्मा ने जो लिख दिया है, जो होनी है वो तो होके रहेगी। हुँ, लेकिन कोशिश ये करें कि हम लोग बचाव तो करें। हुँ। बचाव की बात है सारी। वैसे ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो? मतलब गाड़ी उस टाइम पे रोक लेते हो या भगा के ले जाते हो? क्या करते क्या हो मतलब? और मैनेज कैसे करते ओवर हो सिचुएशन को? ओवरलोड सिचुएशन नहीं, जैसे में फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सीडेंट वाली सिचुएशन में, किसी भी तरीके का हो जाए या किसी गाड़ी को लग जाए, जी, खुदा ना ख़ास्ता कोई बंदा मर ही जाए, उस बिल्कुल। सिचुएशन में फिर कैसे मैनेज करते हो सिचुएशन को? सर अभी तक तो टच वुड है मालिक की दया से मतलब इस तरीके कोई बड़े एक्सीडेंट मैंने फेस नहीं किए हैं। भगवान की दया से कभी जी, हो भी बिल्कुल, ना। हाँ। और लेकिन फिर भी छोटे-मोटे कई बार हो जाते हैं, तो वहाँ कोशिश करते हैं कि भई हम लोग बात करें हुँ, और बात करके जब बात करने से समाधान हो सकता है किसी चीज़ हुँ, का, तो फिर बहसबाजी, हू हल्ला करना वो समाधान नहीं बनता है किसी चीज़ के हुँ, लिए। कई बार होता है कोई सामने वाला देखता है कि मैं ज़ोर से चिल्लाऊँगा, दबाऊँगा तो शायद दब जाएगा। हाँ, बात दबने की नहीं होती, बात ये होती है कि उस मामले को एक बार शांत करना था। भई शांति से जो कांड हो गया, जो हमसे नुकसान हो गया है, हुँ, उस नुकसान की किस तरीके से भरपाई कर सकते हैं या उसका सॉल्यूशन एक बार निकालना होता है। हुँ, बात तो उस पे होनी होती है। कई बार कोई गाड़ी है, गाड़ी साइड में कोई ले आया, रॉन्ग साइड ले आया। ज़्यादातर जो क्लेश होते हैं वो हमारे रॉन्ग साइड के ही होते हैं। ठीक है।
गाड़ी वाले रॉन्ग साइड लेके आएंगे, सी साइड से एकदम से धक्का करके कि चलो बस के साइड में जगह निकाल लेंगे। वो डार्क जोन में आते हैं, कहीं ना कहीं चपेट में आ जाते हैं, थोड़ा बहुत गाड़ी हल्की सी टच हो गई तो भी। अब ये लोगों को भी समझना पड़ेगा, फिर रोड पे चलती है गाड़ियां तो थोड़ा बहुत तो एक स्वाभाविक सी बात है कि चाहे गलती आप छोटी करें या बड़ी, हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा, छोटी का छोटा और बड़ी का बड़ा। तो उसका हर्जाना या बेसिकली क्या है, जो भी उसकी भरपाई करता है वो कौन करता है? मतलब आप लोग करते हो या गवर्नमेंट करती है? आपकी नहीं, गाड़ी से उसकी लगी है? हमारी अगर गाड़ी से लगती है हाँ। वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन पे, हमारी खुद की बुद्धि पे। जैसे अब मैं हूँ, मैं अपने तरीके से सोचता हूँ जी, मेरे साथ जो ड्राइवर है वो अपने तरीके से सोचते हैं। वहाँ अगर उनके साथ मैं हूँ तो मैं हो सकता है कि 4 चीज़ें उनको बता दूँ, भाई साहब छोड़ो यार, कोई ना, अगर 2-4 हज़ार रुपये की बात है तो ठीक है, करवा देते हैं, अगले के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके नक्की करते हैं, ठीक रिटर्न है, में जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने ठीक होते है। हैं। पुलिस कार्रवाई तो होती है। हम्म, और अगर फिर भी कोई सामने बड़ा नुकसान है हम्म, तो फिर ठीक है जी, आप केस कर दीजिए, गाड़ी खड़ी है, उसकी ज़मानत हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है वो। ओके। आगे केस चलता रहता है। इंश्योर्ड होती है हमारी गाड़ियाँ, इंश्योरेंस पूरे होते हैं गाड़ी की, ऐसी बात नहीं है। थर्ड पार्टी को अगर कोई नुकसान हुआ है तो थर्ड पार्टी को क्लेम मिल जाएगा। ओके, तो वो आगे न्यायालय पे डिपेंड करता है जी। ठीक है। वो माननीय कोर्ट के हाथ में है, क्या फैसला देते हैं। और वैसे जनरली ये गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है? मेरा जी अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, हरियाणा कौशल रोजगार के अंडर अभी है। ओके, जो हाँ आप जी। कर रहे हो एज ए कंडक्टर जी, वो? एज़ अ कंडक्टर जो मैं कर रहा हूँ वो कौशल रोजगार के थ्रू है। वैसे तो हमें अभी तक बताया गया है कि भाई आप सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन ठीक है। अभी तक हमें पक्के नहीं किए गए हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है ये। हम्म, आगे जॉब सिक्योरिटी की जो बात चलेगी, 5 साल होने के बाद में जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है ठीक है। और फिर आपको 58 ईयर तक आप जॉब कर सकते हैं विदाउट एनी, अगर कोई कंप्लेन नहीं है या किसी तरीके की कोई घोटाले में आप नहीं फँसे हैं। घोटाले मतलब मतलब कोई घोटाले भी ब्लेम होते? आप पे नहीं लगा है किसी भी ओके, तरीके का। नहीं घोटाले मतलब घोटाले भी होते हैं इसमें किसी तरीके के? घोटाला मीन्स कंडक्टर के लिए जी बस यही घोटाले कहला जाते हैं कि सवारी आई, ठीक है, 50 रुपए की टिकट है, जेब में डाल लिया, टिकट नहीं इशू हाँ। करना। फ्रॉड जो गबन एक रिपोर्ट होती है हमारी तरफ से, ओके। गबन जिसको बोला जाता है। तो वो चीज़ है कि अगर आपने मोटा घोटाला कर रखा है, बड़ा गबन कर रखा है, सवारी से आप ट्रैवल करवा रहे हैं, आपने टिकट नहीं दिया, उचित टिकट नहीं दिया, उसका पैसा ले लिया आपने, तो वो तो फिर गबन ही हुआ जी सरकार का। रोडवेज़ को एक आर्थिक नुकसान आप दे रहे हैं और उसमें अगर आप पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको पेनल्टी के भी चांसेस हैं, उसके बाद आप सस्पेंड भी हो सकते हैं और टर्मिनेशन तक भी बात जा सकती है वो। तो वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। करते हैं वैसे लोग ये सब भी? देखो जी, करते भी हैं, बहुत सारे हैं, करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। हम्म, तो 50-50 वाला काम मान लें या जो भी, मतलब बड़ा तालाब है जी ये, बहुत हम्म। बड़ा तालाब है। इसमें मछलियाँ भी हैं, मगरमच्छ भी हैं। ज़्यादा बोले उस पे तो फिर शायद कहीं न कहीं और ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है और मैं तो वैसे लगे रहते हैं मेरे पीछे कि यार ये बोलता ज़्यादा है, बोलता ज़्यादा है। हाँ, फिर ठीक है, थोड़ा लिमिटेड ही बोला जाए इसमें। ये तो है।